सबसे पहले तो आप सबका आज हार्दिक स्वागत है। आज आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे सेजेस एंड सीज के ऊपर। ये जूम सेशन है। सेजेस एंड सीज जो डार्जिलिंग के आप सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जानते हैं। उन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस और क्रूशियल रेंज ऑफ प्रोडक्ट है सेजेस एंड सीज। देखिए, दवाइयाँ लेने की आदत सबको हो गई है। लेकिन ये होता है कि अगर हम उन दवाइयों के एडिक्ट हो जाएं, और दवाइयों का एडिक्ट होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी दवाई हो, नेचुरल हो, एलोपैथिक हो, कोई भी दवाई हो, उसका एडिक्ट होना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेडिसन हम, जैसे कि अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी होता है, अगर हल्की सी छींक आई तो हम लोग ले लेते हैं एलोपैथिक दवाई तुरंत। वो भी अच्छा नहीं है। तुरंत कोई एलोपैथिक दवाई लेना बिल्कुल सही नहीं है। और अगर तुरंत एलोपैथिक दवाई ना ली जाए, उसकी बजाय अगर आप कुछ नेचुरल तरीकों से अपने आप को ठीक करें तो वो बहुत बेटर है। पर अगर नेचुरल तरीकों से भी थोड़ा आराम आ रहा है लेकिन वो चीज़ बार बार हो रही है, तो आप दवाई लीजिए। एंड दवाइयाँ भी अब आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं आपके पास। आयुर्वेदिक मेडिसिन इजीली एसेसिबल फॉर्म में है। पहले क्या होता था, सिर्फ चूरन होते थे, सिर्फ चटनी होती थी, जिन्हें प्रिजर्व करना भी मुश्किल होता था, हर कोई उसको अपने घर में नहीं रख सकता था। लेकिन अब आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो टैबलेट, कैप्सूल्स और सिरप के फॉर्म में है, जो इजीली एसेसिबल है, जो आप अपने घर पे आसानी से रख सकते हैं। तो उन आयुर्वेदिक दवाइयों को आप अपना यूज़ करिए। और अब तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ओटी, काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ओटीसी प्रोडक्ट्स में आती हैं, जिनको लेने के लिए, खरीदने के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो उन ओटीसी, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनके बारे में आपकी बस जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब अपने लिए यूज़ करें तो ठीक से यूज़ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और आपसे जो लोग कांटेक्ट करते हैं, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनको भी आप ठीक ठीक नॉलेज दे सकें और ठीक ठीक अवेयरनेस दे सकें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, उसकी डोज के बारे में, और कौन सी मेडिसिन किस में लेनी चाहिए, ये आपको बेटर तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है। सो आयुर्वेदिक हीलर्स थ्रू द साइंस ऑफ नेचर। डेफिनेटली आयुर्वेदा जो है वो साइंस है, एक जो कि एक नेचुरल साइंस है। नेचर को ऑब्जर्व करके, उसके जो भी फिनोमेनाज हैं उनको ऑब्जर्व करके एक साइंस बनाई गई है, उसे नेचुरल साइंस कहते हैं। आयुर्वेद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एलोपैथिक खराब है या कोई और पैथी खराब है। आयुर्वेद को बेटर इसलिए माना जाए क्योंकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उन्होंने सीधे सीधे हर्ब्स का यूज़ किया है। उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया है, प्रोसेस नहीं किया है। और अगर, और जो एक्सेसिव प्रोसेस्ड चीज़ है, जो एक्सेसिव प्रोसेसिंग की गई है, वो है एलोपैथिक मेडिसिन में। वो भी बहुत अच्छा असर करती है, क्रॉनिक केसेस में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तब भी अगर हमें किसी, कोई पेशेंट है जो कि कोई लाइफ रिस्किंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसकी सफरिंग को अगर कम करना है, तो हमें आयुर्वेद ही हमारा काम आता है, जो कि एक नेचुरल तरीके से काम करता है। ठीक है। सो आयुर्वेद के बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद इजी, एक बहुत इकोनॉमिकल है, कम रेट्स में मिल जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। सेकंड, इजी टू स्टोर है अब। एंड सेकंड, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबको सूट कर जाता है, किसी को दिक्कत नहीं होती। बस आप ठीक जिसको चाहिए उसी को देनी चाहिए, उसी को लेनी चाहिए। अगर आपको ठीक ठीक नॉलेज के अकॉर्डिंग और डिसीज का डायग्नोसिस, बीमारी का डायग्नोसिस सही सही बनाकर अगर आयुर्वेदिक दवाई ली जा रही है, तो वो सूट जरूर कर जाती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सेजेस एंड सीज इज अ वे ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफ। एक तरीका है सेजेस एंड सीज की हेल्दी लाइफ हम कैसे जी सकते हैं। Forward with the science of nature and the tradition of healing, we proudly bring you a collection of remedies that focus on how your day to day ailments। आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आपको बीमारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उस पर फोकस करने के लिए सेजेस एंड सीज है। छोटी छोटी बीमारियां होती है, हर बीमारी में आपको सिट्रजिन, क्लोसिन या कोई भी एलोपैथिक दवाई अर्जेंटली खाने की जरूरत नहीं है। उन छोटी छोटी बीमारियों से आप नेचुरल हर्बल तरीकों से, आयुर्वेद के तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले सीजीज एंड सीज जो हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है करेला जामुन जूस, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। करेला जामुन जूस इज हाईली सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल एंड टेक केयर ऑफ डायबिटीज। ये डायबिटीज के पेशेंट्स की केयर टेक के लिए बनाया गया है, और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। करेला जामुन जूस हेल्प्स इन इंसुलिन सिक्रेशन। करेला जामुन जूस जो होता है वो इंसुलिन को सिक्रीट करने में मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल में जो फ्लक्चुएशन होती है उसको प्रिवेंट करता है। दिस जूस कैन हेल्प डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। किसी भी दोनों तरह की डायबिटीज में, टाइप 1 में भी, टाइप 2 में भी, और इवन प्री डायबिटिक पेशेंट्स में भी करेला जामुन जूस दिया जा सकता है। करेला जामुन जूस has significant anti-diabetic as well as hypolipidemic activity, so that it can be used as an adjuvant along with allopathic treatment of medicine to treat diabetes and late complications of diabetes।
डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए और जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन दी जा रही हैं उसके साथ ये करेला जामुन जूस दिया जा सकता है, ताकि डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जा सके एंड उसके जो साइड इफेक्ट्स, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज के, उस पे भी कंट्रोल पाया जा सके, उससे भी प्रिवेंट किया जा सके। करेला जामुन जूस के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं करेला, मोमोडिका चौरेंशिया एक्सट्रैक्ट, जामुन यूजेनिया जाम्बो एक्सट्रैक्ट, आंवला फाइलेंथस एम्ब्लिका फ्रूट जूस, गिलोय टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया स्टेम जूस, नीम एजोडिरेक्टा इंडिका लीफ जूस, कार्मिक एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा होल प्लांट जूस, कोरिएंडर कोरिएंडरम सैटिवम फ्रूट जूस। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हर्ब्स हैं जो करेला जामुन जूस में हैं। इनके इन हर्ब्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को करेला जामुन जूस में डाला गया है। इसका डोसेज क्या है? इसकी डोज जो है वो है 15 से 20 ml, इक्वल पार्ट ऑफ वाटर मिक्स करके खाने 2 बार, दिन में 2 बार, खाने के पहले 10 मिनट पहले आप दीजिए। गिलोय 5G विद द बेनिफिट्स ऑफ नीम एंड हल्दी। गिलोय 5G जो है इसमें नीम और हल्दी भी डला हुआ है। गिलोय बूस्ट्स इम्यूनिटी, रिलीव्स द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्रिवेंट्स एंड रिड्यूसेस ऑफ द क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस। गिलोय जो होता है ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करता है, प्रिवेंट करता है, क्रॉनिक डिजेनरेटिव जो डिसीजेज होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। गिलोय एक लीवर प्रोटेक्टिव, हार्ट प्रोटेक्टिव, ब्रेन प्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक, देखिए कितने सारे फायदे हैं गिलोय के। ये लीवर प्रोटेक्टिव है, लीवर के लिए काम करता है, लीवर की फंक्शनिंग को और अच्छा करता है, हार्ट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को भी अच्छा करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, डेफिनेटली एंटी डायबिटिक भी है, रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस होती हैं उसमें मदद करता है, और एंटी एजिंग इफेक्ट भी है। एजिंग के जो साइंस होते हैं जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना या बाल जल्दी सफेद हो जाना, उसको भी काफ़ी चेक करता है और काफ़ी डिले करता है। टर्मरिक कंटेन्स कुरकुमिन। गिलोय 5G में कुरकुमिन है जो कि पावरफुल, बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। तुलसी जो होता है इसके अंदर तुलसी भी डली हुई है जो ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है और लिपिड के लेवल को भी चेक करता है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है गिलोय, नीम, तुलसी और हल्दी। इसकी जो डोज हैं वो है 10 ml लीजिए, ऐसे 50 ml वार्म वाटर मिलाइए। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको ये आप ना दीजिए। कॉन्स्टिकल टैबलेट्स, कॉन्स्टिकल टैबलेट जो है ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए। कॉन्स्टिकल टैबलेट जो होता है ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, एनोरेक्सिया खत्म करता है, आईबीएस को खत्म करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म करता है। इसमें हाई क्वालिटी हर्ब्स डली हुई हैं, सेफ और इफेक्टिव सॉल्यूशन है उनके लिए जो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज से जो सफ़र करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। विद कॉन्स्टिकल टैबलेट, कॉन्स्टिकल टैबलेट से आपको नेचुरल और जेंटल रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन में, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सनाए लीव, हरहर, फ्रूट मोती, सौंफ, फ्रूट निशोद, रूट, जिंजर रोज, राइजोम, रोज फ्लावर, लिकोराइज रूट, अजवाइन एक्सट्रैक्ट, काली हरहर फ्रूट, कैस्टर ऑयल प्लांट सीड एक्सेट्रा, ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इन हर्ब्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें डला हुआ है। इसकी जो डोसेज है वो है 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद लेनी है, या फिर जैसे आपको फिजिशियंस डायरेक्ट करें वैसे। हीमग्रो सिरप, हीमग्रो सिरप आपको फोकस रहने में, स्ट्रॉन्गर रहने में और नेचर के साथ शार्पर रहने में मदद करता है। हीमग्रो इज अ प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर्मुलेटेड विद जैगरी। हीमग्रो एक ऐसा सिरप है जिसमें जैगरी, लौह भस्म और हर्बल एक्सट्रैक्ट डले हैं, जो कि आपको हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में मदद करते हैं, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, आयरन डिफिशियंसी को ओवरकम करने में मदद करते हैं। ये एपेटाइट को बढ़ाते हैं, हेल्थी वेट गेन में भी आपकी मदद करते हैं। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो है मुलेठी, जिंजर, पोमेग्रेनेट, नागरमोथा, ब्लैक पेपर, हरहर, लौह भस्म, थाईफूल एंड चित्रक। ये इसमें हर्ब्स हैं जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं। इसकी जो डोसेज है वो है 1 से 2 चम्मच, दो या दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, या फिर जैसे आपको फिजिशियन डायरेक्ट करें वैसे। HBP टैबलेट्स फॉर अ काम माइंड एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर।
Hypertension or high blood pressure is one of the most common health conditions in which the force of the blood against your artery walls is high enough to cause heart diseases. हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ये बहुत ही कॉमन हेल्थ कंडीशन में से है, जिसमें जो आपकी आर्टरी वॉल में प्रेशर होता है, अ, उस पर फोर्स लगता है और इससे हार्ट डिसीज होने की चांसेस है। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी जो होता है, मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, उसका डायमीटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट इश्यूज भी इसमें क्रिएट हो जाते हैं। हार्ट में भी डिसीजेस आ जाते हैं, बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स भी इसमें क्रिएट हो जाते हैं। एचबीपी बैलेंस टैबलेट, ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, और कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ इश्यूज जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आपकी मदद करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। और जो डेली का स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती, बहुत परेशानियां होती हैं, उसमें भी मदद मिलती है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है इंडियन गूसबेरी फ्रूट, वाटर हाइसोप होल प्लांट, जटामासी रूट, पुनर्नवा रूट, अर्जुन स्टेम, फ्रेंच लेवेंडर होल प्लांट, अश्वगंधा रूट, स्वीट फ्लैग रूट, इंडियन स्नेक रूट, गॉटोकोला होल प्लांट, ये इसकी हर्ब्स हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो यही हैं। इसकी जो डोसेज है वो है 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार, खाने के बाद, या फिर जैसे फिजिशियन आपको डायरेक्ट करे। एलबीपी बैलेंस टैबलेट, अगर आपको लो बीपी है तो एलबीपी बैलेंस टैबलेट जरूर लीजिए, क्योंकि जो लो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर है तो वो भी उतना ही डेंजरस है, उतना ही प्रॉब्लमेटिक है जितना हाई ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर अक्सर पाया जाता है लो शुगर में, डायबिटीज में, जब डायबिटीज बहुत लो हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म में पाया जाता है, डिप्रेशन के मरीज में पाया जाता है, हार्ट फेल हो जाए तो बीपी एकदम लो हो जाता है, ब्रेन के कुछ इश्यूज होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स के कुछ इश्यूज होते हैं, जब उसमें फेलियर हो जाए तो लो बीपी हो जाता है। इसमें फैटिक होता है, थकावट बहुत रहती है, डिजीनेस रहती है, नोजिया रहता है, सैगिंग स्किन रहती है, स्किन में पसीना आ जाता है बहुत, कॉन्शियस का लॉस हो जाता है, ब्लडेड विजन आ जाती है। एलबीपी बैलेंस एक रिस्टोरेटिव रेमेडी है हाइपरटेंशन के लिए, और आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करती है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एनुअल हिबिस्कस सीड, सफेद मुसली, स्टेम शतावरी रूट, इंडियन थॉर्नी बैम्बो एक्सट्रैक्ट, शिलाजीत, कैमोमाइल रूट, अश्वगंधा रूट, नटमेग सीड, कार्डामोम सीड, नट्स वोमिका सीड, विदारिकन स्टेम, सैफरन फ्लावर, ये इसके कुछ हर्ब्स हैं जिसमें ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं। लीवर संजीवनी सिरप, लीवर संजीवनी सिरप एक स्ट्रॉन्ग लीवर है जिससे एपेटाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लीवर कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द केमिकल लेवल्स इन द ब्लड एंड excretes a product called bile for fats digestion. The blood coming out of the stomach and intestine passes through the liver. Liver Sanjeevani is a natural Ayurveda remedy for a healthy liver and protects the liver from hepatic toxins, infections and damage while promoting appetite and digestion. लीवर जो होता है वो आपके ब्लड में बहुत सारे केमिकल लेवल को कंट्रोल करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है जो कि आगे जाके फैट के डाइजेशन में मदद करता है। द ब्लड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स पासेस थ्रू द लीवर, जो भी ब्लड स्टमक और इंटेस्टाइन में से पास होता है वो लीवर में से भी जरूर पास होता है। लीवर संजीवनी इज अ नेचुरल आयुर्वेदा रेमेडी फॉर अ हेल्दी लीवर एंड प्रोटेक्ट्स द लीवर फ्रॉम हेपाटिक टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस एंड डैमेज while promoting appetite and digestion. लीवर संजीवनी जो है एक नेचुरल आयुर्वेदिक रेमेडी है जिससे लीवर बहुत हेल्दी बनता है। लीवर संजीवनी लीवर को प्रोटेक्शन देती है, हेपाटोटॉक्सिन से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, एपेटाइट को अच्छा प्रमोट करती है, एपेटाइट अच्छा प्रमोट करते करके बहुत सारे डैमेज से बॉडी को बचाती है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो है हरीत की फ्रूट एक्सट्रैक्ट, भृंगराज होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, पुनर्नवा रूट एक्सट्रैक्ट, मकोए होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, कालमेघ होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, कासनी रूट एक्सट्रैक्ट, भूमि आंवला होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, कुटकी स्टेम एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट, चित्रक रूट एक्सट्रैक्ट, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, रोज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, कोरिएंडर सीड एक्सट्रैक्ट, गुरुची सीड स्टेम एक्सट्रैक्ट, पिपली फ्रूट एक्सट्रैक्ट, सौंफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड नागामोथा रूट एक्सट्रैक्ट, ये सारी हर्ब्स इसमें डली हुई हैं और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं। बेसिकली ये सारी हेपाटोप्रोटेक्टिव मतलब आपके लीवर को प्रोटेक्शन देने वाली हर्ब्स हैं। लीवर संजीवनी की ये आप बड़ों में दीजिए 2 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले, और बच्चों में 1 चम्मच सुबह शाम खाने खाने के पहले।
देन है हमारा नारी संजीवनी सिरप, जो कि एक फीमेल टॉनिक है, यूट्राइन टॉनिक है। एक अच्छे सेफ और हैप्पी वुमनहुड के लिए है ये। नारी संजीवनी सिरप हेल्प सपोर्ट ऑल सिम्टम्स नेचुरली। नारी संजीवनी सिरप से जो होते हैं सारे जो सिम्टम्स हैं फीमेल में, जो भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का सिम्टम है, जो भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उन सबको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डाइजेशन को बूस्टअप करता है, वेजाइनल डिस्चार्ज को रेगुलेट करता है, यूरिनल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, बैक को ठीक करता है, इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करता है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी हर्ब्स डली हुई हैं, वो हैं शुगर केन जूस, शतावरी रूट एक्सट्रैक्ट, ग्रेप फ्रूट द्राक्षा जिसे कहते हैं जूस, एलोवेरा लीफ पल्प, गम, लोग्र, ब्राग एक्सट्रैक्ट, अशोक एक्सट्रैक्ट, कांटकारी होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, मैग्नेटाइट, कैल्साइन भस्म, गुरुची स्टीम एक्सट्रैक्ट, शिलाजीत एक्सट्रैक्ट, दशमूल रूट एक्सट्रैक्ट, जवासा होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, आलमंड सीड एक्सट्रैक्ट, धाई फ्लावर एक्सट्रैक्ट, डेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट। डोसेज है इसकी 2 से 4 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार विद वाटर और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। नारी संजीवनी टैबलेट जो है ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, स्पेशली वुमेन हेल्थ के लिए ये टैबलेट डिजाइन की गई है। वेजाइनल डिस्चार्ज में दिया जा सकता है, बैक को ये रिलीव करता है। फीमेल में जो बैक प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर पीरियड्स में ये दिया जा सकता है। जो भी फीमेल चाहती है कि उनकी हेल्थ और इम्प्रूव हो जाए, उनका वेलबींग और इम्प्रूव हो जाए, वो ये ले सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं अशोक, लोग, श्वेत कंटकारी, शुद्ध शिलाजीत, कैरेट एंड शिवलिंगी सीड, बच्चा, नागरमोथा, सफेद मूसली सीड एंड टिंटो फ्रूट। तो ये 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए खाने के बाद। एंड जो भी कंसीव करने के लिए फीमेल सोच रही होती है, उनके लिए दिया जा सकता है। पाइलोटैप। पाइलोटैप है, अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से अपने आप को आप फ्री कर लीजिए पाइलोटैप लेके। डेफिनेटली ये इसका लोगो है। सेजेस एंड सीज का पाइलोटैप इज इन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन दैट ऑफर्स रिलीफ टू बोथ मेन एंड वुमेन सफरिंग फ्रॉम पाइल्स और हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स और पाइल्स जो होते हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो एनोरेक्टल प्रॉब्लम है, जहाँ से आपका मोशन स्टूल पास होता है, जिसे हम पोटी का रास्ता कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, या एनोरेक्टल पैसेज कहते हैं। वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, स्किन टैग्स हो जाते हैं, बहुत दर्द के साथ स्टूल पास होता है, ब्लीडिंग होती है कई बार स्टूल पास करते हुए। तो यहाँ से यही इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है हेमरॉइड्स की या फिर पाइल्स की। तो ये मेडिसिन लेने से नेचुरल तरीके से पाइल मास जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में भी ये ले सकते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाए, और जो इन्फेक्शियस स्किन टैग्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो बाहर निकले होते हैं, वो भी उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए, ठीक हो जाए, और दर्द ना हो पेशेंट को स्टूल पास करते हुए। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है नाग केसर, नीम, दारू हल्दी, गुग्गल, जवासा, चित्रक, कुकुंदर, वीट, ग्रास, कोकोनट, फ्रूट पाउडर। इसकी जो डोसेज है वो है 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। रक्त शोधक सिरप जो है ये आपके लीवर को सपोर्ट करके आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, थायराइड में मदद करता है, आपकी पूरी बॉडी को मदद करता है, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपकी स्किन, फेस की स्किन को बहुत सॉफ्ट करता है, जिससे आपका एक्ने और ब्लेमिशेस खत्म हो जाता है। इसमें इसेंशियल हर्बल एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं जो कि आपकी स्किन को पिंपल फ्री और ग्लोई रखते हैं। इसमें जो हर्ब्स डले हैं वो हैं बाकूची, नीम, उशब, चौकचीनी, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा, कुटकी, इंद्रायण, सारिव कला, होल प्लांट, सारिव श्वेत, चिराता, काली जीरी, पित्तपापड़ा। इन सब प्लांट्स के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डले हुए हैं। इसकी जो डोसेज है वो है 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद विद वाटर। सर्व संजीवनी सिरप। Sir Sanjeevi syrup is an Ayurvedic property medicine that promotes overall health with a unique blend of herbs. This syrup helps protect the body from harmful free radicals. Sir Sanjeevi syrup 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। इससे जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के हैं वो बाहर निकल जाते हैं, डाइजेशन ठीक होता है, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होती है, प्रोस्टेट की हेल्थ ठीक होती है। सर्व संजीवनी सिरप से आपको एक अच्छी हेल्थियर और बैलेंस बॉडी मिलती है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अश्वगंधा रूट, इंडियन गूसबेरी, सफ़ेद मूसली स्टेम, व्हीट ग्रास, बला, गिलोय, गोखरू बड़ा, ब्राह्मी, होल प्लांट, हरहर, टर्मरिक, शतावर, कैरेट, शिलाजीत, विदारीकंद, गुग्गुल, सिनामन, पिपली, जायफल, ये सब। तो ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी जो डोसेज है वो है 1 से 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद।
स्टोन प्लस सिरप जो होता है ये किडनी स्टोन को फ्लश आउट कर देता है बाहर, आपकी किडनी को बहुत हेल्दी रखता है। इससे आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो हेल्दी बनता है, आपकी किडनी स्टोन्स का जो पेन है वो भी रिलीव हो जाता है। यूरिन का कंपोजिशन ठीक रहता है, मसल इंटीग्रिटी ठीक रहती है। ये आपके यूरिनरी इन्फेक्शन में, ये आप यूरिनरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में स्टोन फ्लश सिरप बहुत मदद करता है। अ, इसकी एंटी लिथेटिक प्रॉपर्टीज है, मतलब स्टोन्स को ये बनने नहीं देती, और ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स को, यूनरी स्टोन्स को बनने नहीं देती। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है बारून, बड़ा गोखरू, गोखरू, पशानबेद, पुनर्नवा, पथरचूर, शास्त्रीय योग, कुलथी, रैडिश। तो ये स्टोन फ्लश सिरप के की इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड डेफिनेटली किडनी प्रोटेक्टिव इसका फंक्शन है, कि जैसे पहले हमने लीवर संजीवनी का पढ़ा था कि वो लीवर प्रोटेक्टिव है, ये किडनी प्रोटेक्टिव है। इवन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट का प्रॉब्लम है, तो भी आप स्टोन फ्लश सिरप दीजिए जरूर। डी केयर टैबलेट्स। डी केयर टैबलेट जो होता है ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, स्किन के लिए है और ब्लड प्योरिफिकेशन में ये मदद करती है। और बेसिकली इसका काम है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और स्किन रिलेटेड इश्यूज को ठीक करना। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है महामंजिष्ठादिक्वाथ। महामंजिष्ठादिक्वाथ जो होता है वो स्किन के लिए ही एक क्लासिकल क्वाथ है, और इसमें गंधक रसायन है, अगेन स्किन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन में जो भी बॉयल्स, फोड़े फुंसे निकलते हैं उनमें मदद करता है। अश्वकंचुकी रस है, इसमें नीम है, निशोथ है, टर्मरिक है, स्फटिका भस्म है, बाकुची है, हॉलोरेना एंटी डिसेंट्री का है, एलोवेरा है एंड गिलोय है इसमें। इसकी जो टैबलेट डोसेज है वो है 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद विद वाटर। थायराइड टैबलेट जो होता है ये थायराइड के लिए होता है, ये भी 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। थायराइड जो होता है आपकी वॉइस बॉक्स के साथ एक ग्लैंड होता है, जिसका मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, आपके थायराइड के हार्मोन्स को ठीक करना, और ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड के अंदर से थायराइड के हार्मोन्स को ठीक करना। तो एक आपके जो जितने भी इंटरनल हार्मोन्स है, थायराइड के 3 हार्मोन्स हैं, T3, T4 एंड TSH, उनको हमेशा ये रेगुलेट रखता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें है कांचनार, उसकी छाल डली हुई है, इसमें त्रिफला, वरुण, अश्वगंधा है, गिलोय है, गोखरू है और सिनामन है, और कुटकी भी है इसमें। इसके में 1 से 2 टैबलेट जो होता है वो सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं विद वाटर। क्रॉस संजीवनी टैबलेट जो है ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में आप ले सकते हैं अगर प्रोस्टेट बड़ा हुआ है। हमेशा 60 प्लस के बाद ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी होती है कि स्पेशली मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बढ़ जाता है। जो बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाता है, यूरिन का फ्लो ठीक होता है। इसमें प्रोस्टेट हेल्दी रहता है, यूरोजेनाइटल फंक्शन भी इसमें ठीक रहता है, ब्लेडर का फंक्शन ठीक रहता है, एंटी इंफ्लामेटरी इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये इन्फेक्शन को होने नहीं देता। इसके नॉन हार्मोनल फंक्शन है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगलू, वृद्धिवादिकावटी है, इसमें वरुण है, काचनार है, फ्लेक्सीज है, खैरवुड है। इसके एक्सट्रैक्ट इसमें डले हुए हैं। 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। कालभास टैबलेट ये आपके बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, विटामिन डी डिफिशियंसी को और हार्मोनल चेंजेस जो आपकी बॉडी में आ रहे हैं उसको ठीक करता है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो मुक्ता शक्ति भस्म है, सहजन है, शंख भस्म है, लक्षादि गुगलू है, अश्वगंधा है और हरजोर है। इसमें 1 से 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। शिलाजीत कैप्सूल है, इसमें प्योर शिलाजीत अर्क है, काफी अच्छा इसका फीडबैक है। शिलाजीत कैप्सूल आप पैरालिसिस में दे सकते हैं, और डायबिटीज में आप जरूर दीजिए, फर्टिलिटी इश्यूज में दे सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों को दे सकते हैं, बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो, जॉइंट पेन हो, किसी भी तरह का पेन हो, उसमें आप दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हैं मिल्क के साथ या फिर पानी के साथ। सो ये है हमारा श्वास संजीवनी सिरप। श्वास संजीवनी सिरप जो है ब्रोंकियल अस्थमा में, लंग इन्फेक्शन में, लंग से कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप दे सकते हैं। इसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो है भारंगी, प्योर हनी, बहेड़ा, तुलसी, कुलंजन, बचा, अश्वगंधा, कचनूर, ब्लैक पेपर, अदरक, दालचीनी, तालिश, सोमलता, बासमती, लवंग, इलायची छोटी, सीड, कपूर, मिंट। ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 से 2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद बड़ों में, और बच्चों में 1 से 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। जितने भी लीवर के इश्यूज, सॉरी लंग के इश्यूज हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, उसमें ये इंडिकेटेड है। देन है एक कफ सिरप, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं मुलेठी, कटेली, भारंगी, वचा,
बहेरा, उन्नव, एरंड, गुलबनाश, मिंट, पोस्तदाना, कैम्फर, वुड, नागकेशर, सोमलता। इस ये आप बच्चों में दे सकते हैं 1 चम्मच सुबह शाम, बड़ों में 2 चम्मच सुबह शाम। नाम से ये इंडिकेटेड है कि कफ प्रॉब्लम्स में और कोल्ड कफ में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आप ये दे सकते हैं। लिपो बैलेंस टैबलेट, लिपो बैलेंस टैबलेट जो होता है उसके जो ये है आपकी लिपिड प्रोफाइल को, जो लिपिड प्रोफाइल आप कराते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस करने के लिए, आपके एलडीएल को बैलेंस करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, इवन एचडीएल को भी ठीक करने के लिए ये काम आता है। 1 से 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं गिलोय, लिकोराइज, कुटकी, कार्डमेक, गार्लिक, अर्जुन, पुनर्नवा, आमलकी, तुलसी, गुग्गल, चित्रक, अश्वगंधा, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर एंड दालचीनी। इसके जो डोसेज है वही 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। देन है आपका एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस में भी एक एलोवेरा जूस है जो कि ऑरेंज फ्लेवर के साथ है, जो कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। ये आप सुबह शाम 30 ml लीजिए खाने के पहले, एंड आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है ये। एलोवेरा गोल्ड बेरी सिरप के साथ है, फंक्शन सेम है लेकिन बेरी सिरप एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, रिचर सोर्स ऑफ विटामिन सी है और अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें। लेने का तरीका वही है, 30 ml सुबह शाम खाने के पहले विद वाटर। त्रिफला गोल्ड जूस है विद एलोवेरा, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में आपकी मदद करेगा, हार्ट बर्न, एसिडिटी इन प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा एंड एजिंग के साइंस को डिले करेगा। पाइल्स ऑइंटमेंट है, ये आप पाइलोटैप के साथ दे सकते हैं स्टूल पास करने के पहले, और स्टूल पास करने के पहले या बाद में, दोनों टाइम पेशेंट ये लगा सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों में दीजिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये लगाने के लिए है मेडिसन, ऑइंटमेंट है एक तरह का। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है निर्गुंडी, नीम सीड, महामरीच ऑयल, कम्पीलक, फ्रूट कैम्फर, स्टेम बार्क एक्सट्रैक्ट, बी वैक्स, कासी सादी ऑयल, दारू हल्दी, रूट स्टेम, नाग केसर, फ्लावर बड एंड भृंगराज। अब है नोनी गोल्ड जूस। नोनी आप सब जानते हैं शरीफा का एक एक्सट्रैक्ट है, अच्छा जिसमें आंवला की सिरप भी मिला हुआ है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रिच ब्लेंड है या जूस हम कह सकते हैं। इसमें नोनी भी है, अश्वगंधा भी है, आंवला है, गिलोय है, पुनर्नवा, भुई आंवला भी है। तो ये एक लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी है, डिटॉक्सिफायर का भी काम करेगी और बॉडी से आके इन्फ्लामेशन को भी खत्म करेगी। देन है हमारा नन दिलेस फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है ये बेसिकली आपके वाटर को एल्कलाइन करता है। आपकी बॉडी के लिए एल्कलाइन वाटर बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एच बॉन्ड्स को रेगुलेट करता है, जिससे आपकी बॉडी और माइंड जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब आपकी बॉडी में और स्पेशली आपके गट में एल्कलाइन मीडियम रहता है तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके गट में जो माइक्रोबैक्टीरियम है, जो फ्लोरा एंड फोना है, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है और जो भी आप खाते हैं वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होता है। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से लगते हैं। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है यवक्षार, अपमान क्षार, प्योरीफाइड सज्जी क्षार, मकोई, होल प्लांट, डिस्टिलेट ऑफ होल प्लांट, भुई आंवला एक्सट्रैक्ट, सरफुंखा, डिस्टिलेट ऑफ रूट, कासनी, डिस्टिलेट ऑफ होल प्लांट। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ यूज है वो है 2 से 3 बूंद पानी में डाल के, या जैसे भी फिजिशियंस आपको डायरेक्ट करें। सुपर कॉलोन क्लींजर। कॉलोन क्लींजर जो है ये 2 गोली रात में सोते समय लीजिए। इसका मेन काम है कि आपके इंटेस्टाइन को पूरी तरह से ये क्लीन करता है। 2 गोली रात में सोते समय लीजिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ये कॉलोन को क्लीन करेगा और डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। नेजल ड्रॉप्स जो है एक तरह का नस से है। कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें, जैसे किसी को साइनोसाइटिस है, स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, तो और नेजल कंजक्शन का प्रॉब्लम है, नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम है, उसमें ये 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालिए सुबह शाम, काफी रिलीफ फील करेंगे। और बेसिकली इसमें घृत होता है, तो थोड़ा सा हल्का गरम कर लीजिए, इसको शेक करिए और हल्का गरम कर लीजिए डालने के पहले बस। इसमें गौजल है, गौमे है, गौ मिल्क है, गौकर्ड है, ब्राह्मी लीफ पाउडर है, शंखपुष्पी रूट है, तुलसी लीव्स हैं और एलोवेरा का लीफ पाउडर है। ग्लूको बैलेंस कैप्सूल जो है ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए है। उनको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ जब आप करेला जामुन जूस दे रहे हैं तो ग्लूको बैलेंस कैप्सूल भी जरूर दीजिए। 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के पहले दीजिए। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं चिरायता, शुद्ध कुचला,
मुक्ता शुक्ति भस्म, प्रवाल पिष्टि, वसंत कुसुमाकर रस, अकीक पिष्टि, त्रिवांग भस्म, लौह भस्म, शुद्ध शिलाजीत, मकर ध्वज, जावित्री, फ्रूट पील एक्सट्रैक्ट, तेज पत्ता लीफ एक्सट्रैक्ट, गुड़मार लीफ एक्सट्रैक्ट, विजयसार वुड एक्सट्रैक्ट, जामुन गुड़मार लीफ एक्सट्रैक्ट, विजयसार वुड एक्सट्रैक्ट, जामुन कर्नल एक्सट्रैक्ट, मेथी सीड एक्सट्रैक्ट, बेल पत्र लीफ एक्सट्रैक्ट, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, काली जीरी सीड एक्सट्रैक्ट, गौरक मुंडी होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, सप्तरंगी बाग एक्सट्रैक्ट, शतावर रूट एक्सट्रैक्ट, कालमेघ होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, नाई बुटकी, नाई बूटी होल प्लांट एक्सट्रैक्ट और सप्तपर्ण होल प्लांट एक्सट्रैक्ट। ये इसके हर्ब्स हैं जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है। तुलसी P5+, तुलसी ड्रॉप्स, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं तुलसी सीड ऑयल, राम तुलसी सीड ऑयल, वन तुलसी सीड ऑयल, पिपली फ्रूट ऑयल, सौंठ, राइजोम ऑयल। इसके बेनिफिट्स हैं कि इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, कफ और कोल्ड में रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेटरी हेल्थ को ठीक करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ठीक करते हैं, स्किन इश्यूज को ठीक करते हैं, स्ट्रेस को रिसाइलेंस करते हैं ये। सो ये है हमारा सेजेस एंड सीज। होप ये जो भी इंफॉर्मेशन आज मैंने आपको प्रोवाइड करी है ये आपको मदद करेगी जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं। मैम एक बच्ची है जो थोड़ी सी मतलब कि उसका माइंड थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ है, तो क्या देना चाहिए हमें? अ, क्या प्रॉब्लम है एक बार दोबारा बता दीजिए, माइंड में क्या प्रॉब्लम है, डेवलप नहीं है? मैम रिमेम्बर, हाँ रिमेम्बर नहीं कर पाती है कुछ भी। क्लास फिफ्थ में आ गई है लेकिन कुछ चीज याद करने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, क्या एज क्या है बच्चे की? एज 10 या 11 होगा। तो आप उनको किड्स फॉर्मूला क्यों नहीं देते? 1 साल तक आप किड्स फॉर्मूला दो, ये किड्स सब चीजें ठीक फॉर्मूला, हो जाएंगी। और मुझे लग ही अभी रहा था मैम। D9 से तो आप किड्स फॉर्मूला दो। बाकी बाहर एक आता है ब्राह्मी सिरप। ब्राह्मी। हाँ, वो 1 चम्मच रात में सोते समय दे दीजिएगा आप। ओके, थैंक यू तो मैम। ब्राह्मी सिरप आप रात में दो, 1 चम्मच रात में सोते समय, एंड साथ में आप ये दो किड्स फॉर्मूला जो D9 का है, वो तो आप दो देना है आपको, ताकि उसका ना थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़े, वर्क काम पे फोकस लगे, और जितना खेलेगी और जितना फ्रूट्स लेगी उतना अच्छा रहेगा, जितना खेलेगी ना हाँ फिजिकल एक्टिविटी मैम, उससे ज्यादा रहेगी। फास्ट फूड तो मना ही करना पड़ेगा, फास्ट फूड बहुत खाती है। हाँ, फास्ट फूड बंद करिए। फास्ट फूड देखो अगर खा रही है तो शुरू में आप ऐसा कर सकते हो, घर पे बना के दे सकते हो। हाँ हाँ। तो आप किड्स फॉर्मूला दो ना, किड्स फॉर्मूला से ना उसको न्यूट्रिशन मिलेगा अच्छा, थोड़ा कुछ अंदर जाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, क्योंकि नहीं लिया ना फास्ट फूड ले रही है तो न्यूट्रिशन तो अच्छा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। बाकी उसके फेवरेट फ्रूट्स वगैरह दो उनको उसको। और आप और ऐसे करो किड्स, पूरी है ना? आप एक बार ना उसको किड्स फॉर्मूला दो, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, साथ में फ्रूट्स दो, जितना फल खाएगी नेचुरल चीजें खाएगी उतना अच्छा रहेगा। और बाकी खिलाओ उसको, खा मतलब खेल खिलाओ, मतलब फिजिकल, जितना फिजिकल एक्टिविटी फिजिकली करेगी, एक्टिविटी। हाँ जितना खेलेगी घूमेगी ना, काम हाँ हाँ करेगी हाँ। एक्टिव, जितना एक्टिव रहेगा बच्चा उतना ठीक रहेगा। मैम ब्राह्मी जो सिरप है वो कौन से ब्रांड का देना ठीक रहेगा? सब ब्राह्मी सिर्फ ना चरक का एक बार पता कर लीजिए, दूध पापेश्वर या चरक। मुझे भी बता दीजिएगा, मिल दूसरा। जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, फाइन 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 मैम। मैम Sure. आपसे आपसे कांटेक्ट करता हूँ मैम, लेकिन आप मतलब मैसेज रिप्लाई नहीं करती हैं। सर एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, अभी भी मैं ना एक्चुअली छुट्टी पे थी, तो 4 दिन की छुट्टी के बाद आई थी। तो हाँ, 4 दिन ओके एक्चुअली ओके ओके। फंक्शन था तो इसलिए मैं चैट नहीं कर पाई। हाँ मैम, आई अंडरस्टैंड मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका रिकॉर्डिंग कौन से चैनल पे मिलेगा? सर Darjeeling पे आपको मिलेगा। दार्शनिक पे, मतलब उसमें आपका स्पेशल कैटेगरी होगा ना? हाँ जी। मैम आपके मतलब आप ही का स्पेशल अगर कोई चैनल हो तो फिर बता दीजिए। नहीं सर, मेरा अलग से तो स्पेशल चैनल नहीं है, Darjeeling का ही चैनल है। उसी पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है? तो मैम ठीक है मैम। मैम ना हो तो एक बार आप मेरे को लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगी लिंक। एक क्वेरी आई है कि 13 साल के बच्चे को सांस फूल जाती है, उसको कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उससे रिकमेंड करिए श्वास संजीवनी सिरप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। इतना आप रिकमेंड करिए, 6 महीने तक वो ये लेंगे, उनको काफी फर्क पड़ेगा। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इफ यू वांट टू आस्क, you all are most welcome to ask on this platform, but one by one. हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैम, माई सेल्फ योगेश पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। मैम, मेरे पास जो है ना कुछ पेशेंट्स की क्वेरीज है, वो दो पेशेंट्स हैं, उनके बारे में आपसे जो है क्वेरीज क्लियर हाँ करनी जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक तो चाइल्ड है 6-7 साल का। हम्म। बाय बर्थ ही उनको ना न्यूरो की दिक्कत थी, यानी चलने लगा तो यानी
पाँव में की वीकनेस थी, यानी अपने आप चल नहीं पा रहा था वो। हम्म। तो उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, लेकिन किसी ने उनको बोला कि एक अच्छा आप जो है कोई प्रोटीन की लैक ऑफ प्रोटीन्स भी है। तो मेरे हम्म। जैसे लिंक में आए तो मैंने उनको किड्स फार्मूला हम्म। स्टार्ट करवाया, और 360 असेंशियल साथ में दी है मैं। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने किया। तो यानी उससे काफी अच्छा उनको, यानी एक ही कोर्स में काफी अच्छा उनको रिजल्ट, मेरे पास रिपीट भी आ गया ऑर्डर उनका। तो हम्म। भी काफी अच्छा, यानी उनको। तो क्या ये उसमें कुछ सही है, या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, या एक यही बार आप अपनी एक बार अपनी क्वेरी आप थोड़ा सा धीरे से आराम से दोबारा बोलिए। मैम बच्चा जब बाय बर्थ ही उसको ना दिक्कत थी, जब यानी डॉक्टर्स ने बोला कि जब वो चलने लायक हुआ, बच्चा 2-3 साल का हुआ, तो तुर नहीं पा रहा था। तो जैसे हम्म। उन्होंने डॉक्टर्स ने को दिखाया था, डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको न्यूरो की दिक्कत है। हम्म। तभी ये पाँव अपने सही प्रॉपर वे में नहीं रख पा रहा है, यानी अपने बैलेंस पे नहीं रख चल पा रहा जी। अच्छा अच्छा, तो तो अभी कितने साल का हो गया बच्चा? 6-7 साल का है मैम अभी। आप उसको सर्व संजीवनी सिरप भी ऐड करिए साथ में। बहुत अच्छा आपने ये ऐड किया हुआ है, किड्स फॉर्मूला और 360 एसेंशियल। साथ में सर्व संजीवनी सिरप एक आता है, मैंने भी आज बताया सेजिस एंड जी सीज जी का, जी। वो जरूर ऐड करिए। एक अच्छा, वो चम्मच। इसके हाँ, एक चम्मच सुबह शाम। ठीक है मैम। तो जी। एक और है मैम, उनकी तकरीबन आई थिंक 40 के करीब एज है, 40-45, डायबिटिक है मैम। उनको ESR बढ़ा हुआ है उनका, हम्म। और एनीमिक है, HB कम है, 8 ग्राम HB है, और डी हम्म। थ्री भी कम है। बॉडी में पेन रहता है, हाँ कोई भी हाथ लगा ले तो वैसे ही पेन होने लगता है, मसल्स में हम्म। यानी पेन होता रहता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आप उनको किड्स फॉर्मूला दीजिए। और एज क्या है मैम को उनकी? नहीं, ये मैम 40-45। अच्छा, मैम 40-45 है। तो पेन के लिए तो आप उनको ऑर्थोसॉल वेज देना शुरू करिए। ऑर्थोसोल वेज। वेज। हाँ, और कुछ उनके ना हो सकता है मीनोपॉजल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो उनको आप मुझसे बात करने के लिए बोलिएगा। अगर वो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं तो साथ में F9 शुरू कर देंगे हम लोग। ओके। जी। ऑर्थोसोल उसी वेज वजह जो से है। हाँ D3 भी इसी वजह से कम हो रहा है, और अनीमिक भी हैं, जी जी और बिल्कुल। मेनोपॉज की वजह से ही कम हो रहा हो। आप ऐसा करिए, आप उनको सीधा F9 पाउडर लगाइए। F9 पाउडर एक चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट। ओके। जी, इतना आप दीजिए। ठीक है, 1 महीना दीजिए, 1 महीने में आपको काफी अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। ओके मैम, जी ठीक है। जी। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक्स लॉट सोना सब। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। अंजलि वर्मा जी का एक क्वेश्चन है। बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है और स्टूडेंट है तो वर्कआउट का भी टाइम नहीं है। अंजलि यादव जी, आप बच्चे की एज एक बार बता दीजिए। अगर बच्चा 12 साल से छोटा है तो आप उसको किड्स फॉर्मूला दीजिए, एक चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट। बच्चा बहुत एक्टिव हो जाएगा। एंड उसकी मालिश करवाइए, जितना आप उसको भी मालिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन है मनोज चौहान जी का कि एक बच्चा 10 साल का है। उसको उसको जब भी कोल्ड होता है तो कान से सफेद पानी बहने लग जाता है, उसको कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप उनको सर्व संजीवनी सिरप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, और कोल्ड है तो कफ सिरप आप दीजिए उनको 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। और हाइट, जो बच्चा है वो 16 साल का है। चलिए कोई बात नहीं, अगर 16 साल का बच्चा है लेकिन एक्टिव नहीं है तो आप उसको दे सकते हैं अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल्स दे सकते हैं। 12 साल से उम्र का जब कोई हो जाता है तो उसको आप कैप्सूल दे सकते हैं। अगर एक्टिव करना है उन्हें ज्यादा, अंजलि वर्मा जी, तो आप एक कैप्सूल दिन में एक बार लेने के लिए बोलिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, बच्चे का ना वेट ज्यादा है। अच्छा जी। उम्र क्या है बच्चे की? 16 एज ही है। अप्रोक्स हम्म। 100 kg वेट है। और अच्छा, रीजन कोई नहीं है कि उसका वेट, मतलब पता नहीं है कि किस वजह से बढ़ रहा है इतना। आप एक बार उनका थायराइड चेक करवाइए, और वजन के लिए उनको सुपरलिन जूस दीजिए, रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर और सुपरलिन जूस। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं अंजना वैष्णव कोटा से बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी मैम, मेरी क्या मौसी जी हैं, तो अच्छा जी। उनको उनकी जांच करवाई तो उनको घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो वो आपको बताना चाहती हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, बता दीजिए। मौसी क्या बोला? हाँ जी।
हाँ जी मैम, मेरे को नी में प्रॉब्लम है, हम्म। आर्थराइटिस प्रॉब्लम है। नी में क्या प्रॉब्लम है? खड़ा नहीं हो सकती मैम, मैं बिल्कुल लोड नहीं ले सकती उन पे। आप अपनी उम्र बताइए। 1 मंथ से खड़ा नहीं हो सकती हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। आप ऑर्थोसॉल लेना शुरू करिए। ऑर्थोसॉल रेड आता है, एक ऑर्थोसॉल अखबा। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट लीजिए। जी नमस्कार नमस्ते जी। मैम, मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैं पूछना चाहती थी कि एक बंदे हैं हमारे, उनको पैरालिसिस हुआ है ना? तो हम्म। उनको क्या, एज तो मैम मुझे भी नहीं पता है कितनी है, ठीक हम्म। है, पर उनको क्या क्या दे सकते हैं? पैरालिसिस में आप शिलाजीत कैप्सूल दे सकते हैं, 1 कैप्सूल रात में सोते समय। और जी साथ में आप उनको पेन रिलीफ ऑयल दे सकते हैं। ऑर्थोसॉल अकबा दे सकते हैं, जो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट पीना है। तो ये आप उनको दे सकते हैं, पैरालिसिस में उनको काफी फायदा मिलेगा। मैम मुझे एक बार ना मैसेजर में डाल दो आपसे, लिख के, है ना, फिर गड़बड़ हो जाती है थोड़ा। ठीक है, मैं डाल देती हूँ। ठीक है मैम, ओके। जी मैम। हाँ जी पूनम जी बोलिए। हाँ मैडम, ये 25 ईयर्स ओल्ड लड़की है, उसको पिंपल बहुत होती है, प्लस हम्म। वो दाग भी हो जाता है बाद में। पिंपल जब सूख जाता है तो दाग बन जाती है। उनको क्या दे सकती हूँ मैडम? आप उन्हें रक्त शोधक सिरप दीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। आप उन्हें कुरकुमिन कैप्सूल्स दीजिए, 1 कैप्सूल दिन में एक बार। और पिंपल्स हो रहे हैं तो आप उनको एक अच्छा फेस वॉश दीजिए, ग्लूटाथियोन फेस वॉश दीजिए। और अगर ऑयली स्किन है तो आप टी ट्री फेस वॉश दे सकते हैं, अदरवाइज ग्लूटाथियोन फेस वॉश दीजिए। ठीक है अच्छा अच्छा। जी। ओके जी। ओके मैडम, ये वाला नहीं देना सर, संजीवनी जो बोला था आपने। नहीं, रक्त शोधक सिरप दीजिए, पिंपल्स भी है ना, रक्त शोधक सिरप दीजिए। ठीक है। पिंपल्स है उनको इसके वजह से। हाँ, आप डी केयर टैबलेट दे सकते हैं, 1 गोली सुबह शाम। और रक्त ठीक है। शोधक सिरप, हाँ, डी केयर टैबलेट 1 गोली सुबह शाम। अच्छा। ओके ठीक। मैडम। ओके। हेलो हेलो। मैम। एक 6 साल की लड़की है तो जिसके वेट कम है और खाना ठीक से नहीं खाते हैं, तो उनको क्या देना चाहिए? आप उन्हें किड्स फॉर्मूला दीजिए। और साथ में लीवर संजीवनी सिरप दीजिए, 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले। लीवर संजीवनी सिरप 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले, इससे उन्हें भूख लगेगी एंड से और ताकत आएगी। और साथ में किड्स फॉर्मूला जरूर दीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट। गुड मॉर्निंग ओ, मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर दिनेश मौर्य वाराणसी से बोल हाँ रहा जी, हाँ हूँ। जी, करिए। कहिए डॉक्टर दिनेश। एक पेशेंट है, वो ना स्किन डिजीज तो बहुत ज्यादा समस्या है। स्किन रेड होकर वो कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, समझ लीजिए। तो तो आप उन्हें उसमें रक्त क्या शोधक क्या? सिरप दीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। और स्किन जी डिसीजेज में कुरकुमिन कैप्सूल दीजिए, 1 कैप्सूल दिन में एक बार। जी। जी। ओके। थैंक यू सो मैम मच। मैम एक बार जो किड्स फार्मूला हम इनके वो बच्चे को दूध से देते हैं मिला करके, तो पानी, वो देना पानी चाहिए से दीजिए। पानी से? दूध से भी दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं। अच्छा, खाली पेट देना चाहिए? खाली पेट, जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुबह? ओ, सुबह सुबह। ओके ओके। सोरियासिस के लिए जो प्रोडक्ट है वो आप दीजिए, रक्षोधक सिरप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। डी केयर टैबलेट 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद। और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के लिए, ये सोरियासिस के लिए प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।